आजकल ना एक बात बहुत सुनने में आती है, फॉलो योर हार्ट, मतलब अपने दिल की सुनो। और सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, ऐसा लगता है जैसे एक तरह की आज़ादी मिल गई हो। पर एक पल रुककर सोचिए, क्या हो अगर हमारा दिल ही हमें धोखा दे रहा हो? क्या हो अगर हमारी अपनी ख्वाहिशें, हमारी अपनी मर्जी, हमारी रहनुमा नहीं बल्कि हमारी खुदा बन बैठी हों? कुरान मजीद में अल्लाह एक ऐसे इंसान का जिक्र करता है जिसने किसी पत्थर के बुत को नहीं बल्कि अपनी मनमर्जी को ही अपना भगवान बना लिया है। और जानते हैं सबसे खौफनाक बात क्या है? वो ये कि इस इंसान के पास इल्म है, समझ है, फिर भी ये भटका हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि कहीं हम भी अनजाने में इसी रास्ते पर तो नहीं चल रहे? किस्सा क्या है, आइए समझते हैं। Part 1. A World Built on Truth. तो ये जो आयतें हैं ये सूरह अल जाथिया की हैं और ये एक मक्की सूरा है। इसका मतलब ये उस दौर में उतरी जब मक्का के मुशरिक ये मानते थे कि जिंदगी बस यही दुनिया है और मौत के बाद कोई हिसाब किताब नहीं होने वाला। तो आयत 22 में अल्लाह एक बहुत ही बुनियादी, एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल हमारे सामने रखता है। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया है। हक का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दुनिया, ये कायनात, ये कोई खेल तमाशा नहीं है बल्कि एक मकसद के तहत बनाया गया एक सिस्टम है। और मकसद क्या है? ताकि हर इंसान को उसके किए का पूरा पूरा बदला मिले। और इंसान खुद पर सबसे बड़ा जुल्म कैसे करता है? अब जरा एक पल के लिए ठहरिए और कुरान की उन आयतों में से एक को सुनिए जो इंसान को अंदर तक झंझोड़ के रख देती है। आयत 23 में अल्लाह एक सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो सीधे दिल में उतरता है। भला उस शख्स को देखो जिसने अपनी ख्वाहिश हवा को अपना माबूद, अपना पूजने वाला बना लिया है। समझ रहे हैं आप? यहाँ बात किसी पत्थर या लकड़ी के बुत की नहीं हो रही है। यहाँ तो पूजा हो रही है मैं की, अपनी ईगो की, अपनी मर्जी की, अपनी नफ्स की। इस ख्वाहिश के लिए अरबी में लफ्ज है हवा। ये वो वाली सोच है कि देखो भाई, मेरा मन है तो मैं करूँगा, मेरा दिल नहीं मानता तो मैं नहीं मानूंगा, भले ही सामने सच कुछ और ही क्यों ना हो। और इसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह फरमाता है कि ऐसे शख्स को अल्लाह ने इल्म के बावजूद गुमराह कर दिया। मतलब उसके पास समझ थी, दलील थी, लेकिन उसके तकब्बुर ने, उसके ईगो ने उसके दिल और कानों पर मोहर लगा दी और आंखों पर पर्दा डाल दिया। Part 2. The World's Argument, Denying Death. और जब दिल और दिमाग पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है तो फिर इंसान की दलीलें कैसी हो जाती हैं? वो हकीकत को कैसे झुटलाता है? आयत 24 में अल्लाह हमें बताता है कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, अरे जिंदगी तो बस यही दुनिया की है और हमें तो बस जमाना यानी टाइम ही मारता है। वो मौत को बस एक नेचुरल प्रोसेस मानते थे जिसके पीछे किसी खुदा का हाथ नहीं है। बाप दादाओं को जिंदा करने की जिद, और जब उनके सामने मरने के बाद की जिंदगी यानी आखिरत की बात की जाती तो उनकी दलील क्या होती थी? वो बच्चों की तरह एक जिद करते थे, अच्छा अगर तुम सच्चे हो तो हमारे मरे हुए बाप दादाओं को वापस जिंदा करके दिखाओ। इस बचकानी दलील पर आयत 26 में अल्लाह का जवाब बड़े ठहराव और पूरे यकीन के साथ आता है। आप कह दीजिए, अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी देता है, फिर वही तुम्हें मौत देता है और फिर वही तुम्हें कयामत के दिन जमा करेगा, जिसमें कोई शक नहीं। Part 3. Today's Deception, My Life, My Rules. अब ये बातें सुनने में शायद 1400 साल पुरानी लग सकती हैं, लेकिन आयत 23, वो आयत जिसमें ख्वाहिश को खुदा बनाने की बात है, वो शायद हमारे आज के दौर की सबसे बड़ी, सबसे कड़वी सच्चाई है। आजकल माई लाइफ माई रूल्स या फ्रीडम के नाम पर हम अक्सर सही और गलत के बीच की लकीर को धुंधला कर देते हैं, है ना? और हमारी दलील क्या होती है? यार मुझे ऐसा फील नहीं होता, या ये बात कुछ लॉजिकल नहीं लग रही। लेकिन हमें ये समझना होगा कि दीन मेरी फीलिंग का नाम नहीं है, ये सबमिशन का नाम है, अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाने का नाम है। अगर हम सिर्फ वही मानेंगे जो हमारे दिल को अच्छा लगता है तो हम अल्लाह की नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश की इबादत कर रहे हैं। और हाँ, एक बात और, गांठ बांध लीजिए, सिर्फ नॉलेज, सिर्फ इल्म का होना कामयाबी की गारंटी नहीं है। इल्म तो शैतान के पास भी बहुत था, उसे किसने बर्बाद किया? उसकी अना ने, उसकी ईगो ने। तो दिल का झुकना इल्म से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में बात वही आ जाती है,
चॉइस हमारे हाथ में है। हम अपने रब की सुनेंगे या अपनी कभी ना खत्म होने वाली ख्वाहिशों के पीछे भागते रहेंगे। ये जो ख्वाहिशें हैं ना, ये एक ऐसे समंदर की तरह है जिसका कोई किनारा नहीं होता। ये हमें बस दौड़ाती रहती हैं, भटकाती रहती हैं, लेकिन सुकून कभी नहीं देती। क्योंकि सच्ची आज़ादी इन ख्वाहिशों की गुलामी में नहीं, बल्कि अपने एक रब के सामने पूरी तरह झुक जाने में है। तो इस पूरी बात की सीख ये है कि इंसान जब अपनी मर्जी को अपने रब की मर्जी पर कुर्बान कर देता है तो उसे वो सुकून मिलता है जिसे दुनिया की कोई चीज़ खरीद नहीं सकती। अल्लाह हम सबको अपनी ख्वाहिशों के फितने से महफूज रखे और अपने हुक्मों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।